वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। There are 6 elementary operation or transformation of a matrix. There are 6 elementary operation. There are 6 elementary operation or transformation of a matrix, 3 of which due to row and 3 of which due to column of a matrix. 3 of which due to row and 3 of which due to column of a matrix. 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस है जिसमें से 3 रो वाइज ऑपरेशन होते हैं, 3 कॉलम वाइज ऑपरेशन होते हैं। ये क्या क्या ऑपरेशन है यही हम लोग जानेंगे। पहला है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। Interchanging of any two rows or columns of a matrix. किसी भी 2 रो और 2 कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको सिंबॉलिक वे में किस तरह लिखेंगे और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे यही जानना है। Symbolically, if we interchange ith row and jth row, then it is written as symbolically written as Ri is interchanged with Rj. ith रो एंड jth रो को इंटरचेंज करना। उसी तरह सिंबॉलिकली इफ वी इंटरचेंज ith कॉलम and jth column, then it is written as Ci is interchanged with Cj. For example देखिए, A इक्वल टू हम लोग ले लिए ABCDEFGHI। तो अब यहां पे इसको लिखेंगे B इक्वल टू, इसी मैट्रिक्स को हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो B इक्वल टू लिख दिए इस तरह। यहां पे ये ABC को रहने दिए GHIDEF। यहां पे हम लोग लिखेंगे R2 इज इंटरचेंज्ड विथ R3। यहां पे लिखेंगे बाई। अगर हम ये लिख लेने के बाद अगर रीजन लिख रहे हैं तो बाई, और अगर पहले रीजन लिख रहे हैं बाद में इसको कर रहे हैं तो अप्लाइंग। यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग। अप्लाइंग R2 इज इंटरचेंज्ड विथ R3, देन इट, तब फिर ये ऐसे लिखाएगा, या फिर ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिखाएगा। उसी तरह अगर इसको हम लोग कॉलम में इंटरचेंज करेंगे ABCDEFGHI, ऐसा ही है। R1 C1 और C3 में इंटरचेंज कर देते हैं। एक मैट्रिक्स C लिख दिए, C इक्वल टू
CFIBEHADG। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, बाय C1 इज इंटरचेंज्ड विथ C3। यहाँ पे C1 और C3 को इंटरचेंज किए हैं। तो ये पहला हम लोगों का एलिमेंट्री ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लाइंग all the elements of any row or column by a non-zero scalar. Multiplying of all the elements of any row or column by a non-zero scalar. उसको हम लोग सिंबॉलिक वे में कैसे डिनोट करेंगे और उसको किस तरह से लिखेंगे, यही जानना है। Multiplication of any row multiplication of all the elements of any row or column by a non-zero scalar. By a non-zero scalar. Multiplication of all the elements of any row or column by a non-zero scalar. तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, let k be any non-zero scalar, then the multiplication of all the elements of ith row with k is denoted by, then the multiplication of all the elements of ith row by k is denoted by, इसको लिखेंगे ri मेरा हो गया k टाइम्स ri, मतलब जो ith रो था वो k टाइम्स ith रो हो गया। उसी तरह द मल्टीप्लीकेशन ऑफ all the elements of ith column with k is denoted by, इसको विथ नहीं लिख करके बाय के इज डिनोटेड बाय, ये सी आई को लिख रहे हैं k टाइम्स सी आई, जो सी आई था उसको हम लोग k टाइम्स सी आई लिख। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू, अगर हम मान लिए a b c d e f g h i लिखे हैं, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स B बना रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, R2 में हम लोग K से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये R1 R3 में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे DK EK FK, ये GHI, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे जो R2 था वो K टाइम्स R2 हो गया। उसी तरह इसी में अगर हम लोग एक मैट्रिक्स C लिख रहे हैं जिसमें हम लोग कॉलम में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो A के D के G के, ये B E H C F I, यहाँ पे लिखेंगे C1 को हम लोग K टाइम्स C1 किए हैं, मतलब जिस रो में कर रहे हैं बस उसी रो में K से मल्टीप्लाई होगा, जिस कॉलम में कर रहे हैं उसी कॉलम में K से मल्टीप्लाई होगा, बाकी एलिमेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके नेक्स्ट और एक है, हम लोग अभी तक 4 पढ़ लिए, दो हमेशा कुछ भी जो आ रहा है वो रो और कॉलम दोनों के लिए आ रहा है, इसलिए 2 आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड है एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो with the corresponding elements of any row or column by multiplied by a scalar.
इसके नेक्स्ट वाला देखिए, इसके नेक्स्ट है द एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स the addition of all the elements of any row or column with the addition of all the elements of any row or column with the elements of other row or column multiplied by a scalar with multiplied by a non-zero scalar. मतलब कोई एक रो के सारे एलिमेंट के साथ हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, द एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहां पे लिख दीजिए। corresponding elements of other row or column with multiplied by a non-zero scalar, मतलब किसी भी एक रो के एलिमेंट्स के साथ किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है। इफ ith row is added with jth row by multiplied by k with rj is denoted by ri इक्वल टू, देखिए हम लोग क्या लिखे, ith रो इज एडेड विथ jth रो बाय मल्टीप्लाइड बाय k विथ jth रो, मतलब ri इक्वल टू ri प्लस k rj, इसको इस तरह लिखेंगे। उसी तरह, अच्छा इफ लिख सकते हैं, उसी तरह इफ ith कॉलम is added with jth column by multiplied by k with column j is denoted by ci is equal to ci plus k times cj। इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे। a इक्वल टू अगर a b c d e f g h i है, तो देखिए एक मैट्रिक्स बी लिख रहे हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 1 के एलिमेंट के साथ रो 2 के एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। रो 1 को लिख रहे हैं रो 1 प्लस के टाइम्स रो 2, रो 1 इक्वल टू के टाइम्स r1 प्लस के टाइम्स r2, तो ये a प्लस डी के, b प्लस ई के, c प्लस f के, ये डी ई एफ एज इट इज रहा, ये जी एच आई एज इट इज रहा। उसी तरह अगर हम लोग कॉलम में लिखने चाहेंगे तो सी में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कॉलम 2 के साथ हम लोग कॉलम 3 को के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो कॉलम 1 एज इट इज रहा ए डी जी, कॉलम 2 में लिखेंगे बी प्लस सी के, ई प्लस एफ के, H प्लस आई के।
फिर ये कॉलम 3 एज इट इज रहा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C2 को लिखे हैं C2 प्लस के टाइम्स C3। तो ये हो गया द एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम विद मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो स्केलर। तो यही तीन हम लोगों के पास रो के लिए और तीन हम लोगों के पास कॉलम के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन और इसी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हम लोग यूज करते हैं। इसके नेक्स्ट हम टॉपिक लिखे हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है ये अब हम लोग जानेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है ये जानना है। देन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज, यहां तक आज हमें जानना है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्टिबल कब कहेंगे और इन्वर्टिबल कहने का मतलब क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, यही जानना है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, क्या सारे मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होंगे, ये भी जानना है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कौन कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो सकता है, क्या सारे मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होंगे। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो लेट A इक्वल टू Aij n by n be a square matrix if there exists a matrix B equal to Bij, B equal to Bij n by n that is of same order such that AB equal to BA equal to I, मतलब A इंटू बी करने पर और B इंटू ए करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, देन A is said to be invertible matrix and B is known as the inverse of A and is denoted by A इनवर्स। मतलब इनवर्स ऑफ ए को ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो तीन बात हम लोगों को पता चला कि ए को स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। कोई जरूरी नहीं कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे। हम क्या लिखेंगे, लेट ए इक्वल टू Aij n by n बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसा मिलता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी of the same order such that A into B equal to B into A equal to अगर I हो गया, then A is said to be invertible matrix, तब कहेंगे कि A invertible है and B is known as the inverse of A and is denoted by A inverse। यही जो B है यही हम लोगों को मिल जाएगा A inverse। दैट इज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करें, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो फिर हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। इसको अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू अगर देखना चाहेंगे, लेट A इक्वल टू 2 3 1 2 एंड B इक्वल टू 2 -3 -1 2, ये दो मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए A इंटू बी अगर करने जाएंगे 2 3 1 2 2 -3 -1 2, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो के साथ कॉलम का, ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 2
plus 3 into minus 1, 2 into minus 3 plus 3 into 2, 1 into 2, 2 into minus 1, 1 into minus 3, 2 into 2. इसके नेक्स्ट अगर देखते हैं 4 minus 3 minus 6 plus 6, 2 minus 2 minus 3 plus 4. इसके नेक्स्ट अगर देखते हैं तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू आई, तो ए बी इक्वल टू आई हो गया। उसी तरह अगर हम लोग बी ए भी करते हैं, पहले बी को लिखिए 2 minus 3 minus 1 2, इसके बाद ए को लिखिए 2 3 1 2। अब अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 into 2 minus 3 into 1, 2 into 3 minus 3 into 2, minus 1 into 2, 2 into 1 minus 1 into 3 plus 2 into 2, 4 minus 3, 6 minus 6 minus 2 plus 2 minus 3 plus 4, this equal to 1 0 0 1 equal to y। तो thus हम लोग क्या देखते हैं कि AB is equal to BA is equal to I। This implies A is invertible, A is invertible, A is invertible, and inverse of A, that is A inverse is equal to B, inverse of A is equal to B। अब यही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स समझ में आ गया। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के लिए अगर दूसरा एक मैट्रिक्स मिले ताकि उसका प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मिले तो मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कहेंगे। यहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे B भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और B का इन्वर्स A है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। एंड यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एंड B इज द इन्वर्स ऑफ and A is the inverse of B. A is the inverse of B. That is B inverse equal to A. A inverse अगर B है तो B inverse equal to A है। इसके बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के ही हम लोग प्रॉपर्टीज को जानेंगे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स अगर एग्जिस्ट किया तो वो यूनिक होगा, मतलब एक मैट्रिक्स का 2-3 इन्वर्स नहीं हो सकता है, एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होगा। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स नाम से पता चल रहा है कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट किया तो वो यूनिक होगा, ऐसा नहीं कि 2-3 इनवर्स हो जाए। तो लेट A इक्वल टू Aij n by n be a square matrix and let A be invertible। ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऐसा मान ली, मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इफ पॉसिबल लेट बी इक्वल टू बी आई जे एन बाई एन एंड सी इक्वल टू सी आई जे एन बाई एन बी टू इनवर्स ऑफ ए, ये दोनों का दोनों ए का इनवर्स है ऐसा हम लोग मान लिए। वी हैव टू प्रूव द इनवर्स इज यूनिक, द इनवर्स इज यूनिक, दैट इज
B इक्वल टू सी, हमें दिखाना है B इक्वल टू सी। इनवर्स यूनिक होगा मतलब जो भी हम लोग दो इनवर्सेस ले लिए वो इक्वल ही होगा, वो डिफरेंट नहीं हो सकता है। एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा। तो इसके नेक्स्ट हम लोग देखिए, नाउ B is the inverse of A. This implies A into B is equal to B into A is equal to I. इसको इक्वेशन 1। Again, C is the inverse of A. यहाँ पे द नहीं लिख करके A लिखते हैं, क्योंकि इनवर्स तो एक ही होगा। Again, C is the inverse of A. ताकि B को भी एक इनवर्स लिए हैं, C को भी एक इनवर्स लिए हैं, तो वहां पे द नहीं होगा। दिस इंप्लाइज A इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए इज इक्वल टू आई। इसको इक्वेशन 2 हम लोगों को दिखाना है कि B इक्वल टू सी होगा। नाउ B इक्वल टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? B इक्वल टू को लिख सकते हैं बी आई। B इक्वल टू बी आई, क्योंकि I के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके नेक्स्ट B इक्वल टू I के प्लेस में हम लोग देखिए, I के प्लेस में AC लिख सकते हैं, AC बाई 2 में है AC इक्वल टू I। इसके नेक्स्ट देखिए BA इंटू C बाई एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। by associativity of multiplication of matrices। अब देखिए फिर BA को हम लोग फिर I लिख सकते हैं बाई 1, फिर I इंटू सी, C हो गया बाई प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पे भी लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ multiplicative identity, by property of multiplicative identity। Thus B equal to C implies the inverse of a matrix is unique, implies the inverse of a matrix, the inverse of a matrix is unique। इसके नेक्स्ट हम लोग और आगे का प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।